वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद नारे अल्लाह तकबीर का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। बंदा इस पॉइंट पे जब गौर करेगा तो किसी पागल के सामने नहीं जाएगा, वो किसी औरत के तलवा को नहीं चाटेगा, वो किसी दौलत की परस्तिश नहीं करेगा, वो किसी राजा के बेटे के पीछे पागल नहीं होगा, वो किसी नेता का पांव छू करके उसको अपने सामने महान नहीं समझेगा। जो अल्लाह पर ईमान लाएगा वह सबसे बेनियाज हो जाएगा। एहतराम होगा माँ बाप का, एहतराम होगा अपने बड़ों का, एहतराम होगा अपने उस्ताद का, एहतराम होगा उसका जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो गई, एहतराम होगा उसका जो हमसे उम्र में बड़ा है, एहतराम उसका होगा जिसका कैरेक्टर सबसे बड़ा है, जिसका किरदार सबसे बड़ा है। रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स की, रिस्पेक्ट अपने से बड़ों की, रिस्पेक्ट अपने से मुत्तकी की, रिस्पेक्ट शौहर की, रिस्पेक्ट अपने बड़े भाई की, रिस्पेक्ट अपने टीचर की। ये रिस्पेक्ट तो होगा मगर वर्शिप नहीं होगा, यानी उसकी इज्जत होगी, इबादत नहीं होगी। इबादत माँ बाप की भी नहीं होती है, इबादत उस्ताद की भी नहीं होती है। यहां तक कि सारी दुनिया में जितने लोग कलमा पढ़ने वाले हैं कोई मुस्तफा की इबादत नहीं करता, वह पैगंबर आज़म की इबादत नहीं करता। वह कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आई की विटनेस में गवाही देता हूं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को पैदा किया है, वो अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह का महबूब है। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को जो अजमतें दी हैं, जो बड़ाइयां दी हैं, और उस बड़ाइयों में से एक बड़ाई का राज ये भी है कि दुनिया में किसकी पूजा नहीं हुई मगर एक तन्हा जात मोहम्मद अरबी की है कि एक बंदा दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा, ना हिंदू का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना क्रिश्चियन का, ना जैन का, ना बौद्ध का, ना किसी भी बिरादरी का। और खुद मुसलमान जो दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा आज आबाद है, मुसलमान का एक फर्द भी नहीं मिलेगा जो मोहम्मद अरबी की पूजा करता हो, कोई फर्द नहीं मिलेगा। तो किसकी पूजा दुनिया में नहीं की गई? सूरज की पूजा करने वाला मौजूद है, चांद की पूजा करने वाला मौजूद है, गाय की पूजा करने वाला मौजूद है, बैल को पूजने वाला मौजूद है, सांप को पूजने वाला मौजूद है, सूरज और चांद को पूजने वाला मौजूद है, चूठी को पूजने वाला मौजूद है, चमगादड़ को पूजने वाला मौजूद है, राजा दशरथ के बेटे राम का पूजने वाला मौजूद है, राजा के बेटे का पूजने वाला मौजूद है। कोई गांधी को पूज्य कहता है, कोई नेहरू को पूज्य कहता है, कोई आइंस्टाइन को पूज्य कहता है, कोई फिल्म के एक्टर को पूज्य कहता है। यानी जो किसी क्वालिटी में थोड़ा सा मुमताज हो गया, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, क्रिकेट के फील्ड में हो, फुटबॉल के फील्ड में हो, हॉकी के फील्ड में हो, या फिर लिटरेचर की फील्ड में हो, जिस फील्ड में कोई बड़ा हो गया बेशुमार लोग उसको खुदा कहने लगते हैं, उसके सामने सर झुकाने लगते हैं। लेकिन एक साथ तन्हा मोहम्मद अरबी की है कि अल्लाह ने इस इल्जाम से मुस्तफा को पाक रखा है कि परस्तिश चमगादड़ और जानवर की हो रही है मगर मुस्तफा की परस्तिश नहीं होती है दुनिया में। इसलिए कि मुस्तफा आए ही इसीलिए हैं ताकि कायनात के लोगों को बता दिया जाए कि तेरा खुदा मखलूक नहीं है, तेरा खुदा वो है जो सारी कायनात का खालिक है। माशाअल्लाह आका अलैहिस्सलाम की अजमतों में से एक बड़ी अजमत यह है कि आज तक किसी ने भी मोहम्मद अरबी की पूजा नहीं की। नबी का नाम सुन के अंगूठा चुनना और है, नबी पर दुरूद व सलाम भेजना और है, नबी की शफाअत की भीख मांगना अल्लाह से और है, सरकार दो जहां को आलिम गैब मानना और है, आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को तस्लीम करना कि अल्लाह ने उसे बाइख्तियार बनाया है, अल्लाह ने उसे अपना महबूब बनाया है, सारी कायनात की तख्लीक का उन्हें जरिया बनाया है। ना होते मुस्तफ़ा तो कायनात की तख्लीक कैसे होती? होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ बिना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। लौला कलमा खलकुल अफलाक, अल्लाह ने कहा महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो हम कायनात को पैदा नहीं करते। मुस्तफ़ा बासे तख्लीक़े कायनात है,
वजह तख्लीक़े तो आलम है, लेकिन मुस्तफ़ा खालिक नहीं है, वह माबूद नहीं है, वह मसजूद नहीं है। वह मुस्तफ़ा अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना पैगाम मुस्तफ़ा पे नाजिल करके सारी दुनिया को बताया है कि तुम्हारा मकसद हयात किया है। तो सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा, अल्लाह का महबूब है, लेकिन हो सकता है कोई मोहब्बत में गुलू करके पूजने लगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहने वाला मौजूद है, उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी खुदा का बेटा कहता है, अब्बास यहूदी उसे खुदा कहता है, क्रिश्चियन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ जनाब मरियम को खुदा कहता है। और एक खुदा वो जो कायनात का खालिक है, यानी वह तस्लीस के कायल है, तीन खुदा के कायल है। वो जनाब मरियम को अल्लाह ने पैदा किया और उसको ये क्रिश्चियन कहता है खुदा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मरियम की शिकम से पैदा हो, अल्लाह ने बगैर बाप के उसको पैदा किया, लेकिन ये क्रिश्चियन उससे खुदा कहते हैं। जो खुद पैदा हुआ हो वह खुदा कैसे हो सकता है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को तो खुदा कहने वाला है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहने वाला है, जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहने वाला है, अगरचे वो झूठ कहता है। क़यामत के दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और कहेगा अल्लाह क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ? ये लोग तुम्हें खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? क्या तुमने ये कहा था कि मैं खुदा हूँ, मैं बगैर बाप के पैदा हुआ हूँ? क्या तुमने कहा था? जब तुमने नहीं कहा तो ये लोग तुम्हें कैसे कहते हैं? तो जितने लोगों ने जनाब ईसा को खुदा कहा था, सबों को जहन्नम की आग में घसीट के डाला जाएगा। कि जब जनाब ईसा ने तुझसे नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मैं खुदा हूँ, तो तुमने उनकी उनकी परस्तिश तुमने कैसे की? तुमने उनको खुदा का बेटा कैसे कह दिया? अपने नफ्स की गुलामी की, तुमने शैतान की बात मान ली, तुमको किसी शैतान पढ़े लिखे आदमी ने तुझको मिसगाइड किया, तुमने उसकी बात मान ली, तुमने तौरात की बात नहीं मानी, तूने इंजील की बात नहीं मानी, तूने ज़बूर की बात नहीं मानी, तुमने कुरान पाक का पैगाम नहीं माना, जो कुरान पाक जो आखिरी सहीफा आखिरी पैगाम है, तुमने उसको नहीं माना। वो जो ज़बूर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाज़िल हुई, तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, तुमने उसको नहीं माना, अपने मन की बात मान ली, नफ्स की गुलामी कर ली। जैसे आज भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, ये मुस्तफ़ा को खुदा तो नहीं कहता, मुस्तफ़ा को रसूल कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना खुदा मानता है, लेकिन जहां तक सर से लेके पांव तक जिंदगी गुजारने का मामला है, शादी ब्याह अकीका खतना, जिंदगी के हर स्टेज में पैरवी नफ्स की जाती है, शरीयत की नहीं, मुस्तफ़ा की नहीं, कुरान की नहीं, हदीस की नहीं, बल्कि फिल्म की पैरवी है। कोई साहब पॉलिटिकल लीडर की पैरवी कर रहा है, कोई क्रिकेटर की पैरवी कर रहा है, कोई फिल्म के एक्टर की पैरवी में हाथ में धागा बांध रहा है, कोई फिल्म के एक्टर की पैरवी में गले में सोने का चैन पहन रहा है। भले ही इस्लाम कहता है कि मर्द के लिए सोने का हार पहनना हराम है, ठीक है, इस्लाम कहता है, मैं मानता हूं, मगर नकल किसकी हो रही है? नकल हो रही है फिल्म के सेलिब्रिटीज की नकल हो रही है, फिल्म के बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस की नकल हो रही है। हमारी बेटियां उसको अपने लिए मॉडल मान रही हैं। आज लोग कहते हैं मैं जलील हो गया, मैं रुस्वा हो गया। जलील और रुस्वा होने मुसलमान ही पैदा हुआ है। जब तक ये मुसलमान मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैरवी करता रहा, तब तक ईरान का हाकिम रहा, रूम का हाकिम रहा, हिंदुस्तान का हाकिम रहा, चाइना जापान का हाकिम रहा। ये तो जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया में अल्लाह ने सल्तनत देने का वादा किया है। अगर तुमने ईमान लाया, अच्छा काम किया, मेरे महबूब की गुलामी की, मेरे महबूब के काम की तुमने पैरवी की, जिंदगी के हर स्टेज में तुमने मुस्तफ़ा से रहनुमाई हासिल की, जन्नत वहां मिलेगी मरने के बाद। यहाँ इज्जत मिलेगी, यहाँ राहत मिलेगी, यहाँ मुसर्रत मिलेगी, यहाँ सेहत मिलेगी, यहाँ हुकूमत मिलेगी, यहाँ सल्तनत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई बात है, नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा हुआ। अल्लाह ने अरब के बकरी चराने वालों को ईरान का हाकिम बना दिया, अल्लाह ने अरब के घोड़ा चराने वालों को रूम का हाकिम बना दिया। क्या था मुल्क अरब में? अरब में खेती बाड़ी नहीं होती थी, अरब के लोग तिजारत करने के लिए मुल्क शाम जाते थे, अरब के लोग बिजनेस करने के लिए यमन जाते थे, अरब के लोग बिजनेस करने के लिए बसरा और कूफा जाते थे, बसरा मुल्क शाम के शहर में जाते थे। और फिर अरब के लोग दूसरे ममालिक में सफर करने जाते थे, वहां से लाते थे, फिर
फिर यहाँ वो खाना खाते थे। अरब में क्या था, फल फ्रूट्स थे, लेकिन वहाँ गेहूं की खेती नहीं थी, वहाँ चावल की खेती नहीं थी, वहाँ शादाब नहरें नहीं थी। वह लोग जो रोटी के लिए बिजनेस करते थे, और फिर हुज्जाज कराम जो दुनिया भर से अरब आते थे, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वो सारे हुज्जाज कराम किससे, उन अरब के लोगों की रोजी थी। अरब के लोगों की रोजी उन हुज्जाज कराम से वाबस्ता थी, जो ऊंट पे हाजियों को सवार करते, उसके चंद सिक्के से अपना पेट पालते थे। यह वह लोग थे जिनके पास गुर्बत थी, खेती बाड़ी नहीं थी, सनअत और हिरफत नहीं थी, जिसके पास ज़राअत नहीं थी, जिसके पास एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन नहीं था। लेकिन मालूम है, जब उन्होंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, जब उन्होंने मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, उन्होंने इस्लाम की खिदमत का बीड़ा उठाया कि आका अलैहिस्सलाम के मजहब पर अमल भी करेंगे, उस मजहब का प्रचार भी करेंगे, उस मजहब को अपने घर में भी नाफिज करेंगे और सारी दुनिया में नफाज की तहरीक छेड़ेंगे। जब से उन्होंने इस्लाम को गले लगाया और इस्लाम की तबलीग को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए जज्बे जिहाद से काम लिया, ताकि जो भी पत्थर रास्ते में आए उस पत्थर को हटा दिया जाए और इस्लाम को एक आफाकी आलमगीर यूनिवर्सल इंटरनेशनल जो इस्लाम का मैसेज है वो दुनिया के हर कोने में फैलाया जाए। फिर क्या था, वो इस्लाम फैलाने का बीड़ा उठाया, वह इस्लाम की तबलीग का बीड़ा उठाया और उसकी खातिर उन्होंने अपनी औलाद को जिहाद में भेजा। इस्लाम की तबलीग की खातिर खुद 25-25 साल तक अरब से बाहर रहे, सरहद इस्लाम पे दिन की खिदमत करते रहे और हिफाजत करते रहे। उन्हीं दिन की खिदमत करने वालों में से मदीना का एक शख्स था, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। शादी होने के बाद चंद ही दिन गुजरे हैं कि इस्लाम ने आवाज दी, सरहद पे इस्लाम बचाओ। इस्लाम मिटाने वाले दुश्मन इस्लाम मिटाना चाह रहे हैं और तुम अपनी जवानी इस्लाम के नाम पे दे दे। जो ये जन्नत तलवारों के साए में है। इस्लाम अपनी तरफ से पहल करके किसी काफिर की गर्दन काटने का आदेश नहीं देता है। इस्लाम कहता है कि इस्लाम कहता है खुदा की परस्तिश कर, खुदा को अपना खालिक मान। इस रास्ते में अगर कोई रोड़ा अटकाता है कि नहीं खुदा को नहीं मानना है, नहीं जन्नत वाला काम नहीं करना है, नमाज नहीं पढ़ना है, रोजा नहीं रखना है, तो वह लोग जो हमें जन्नती काम से रोकते हैं उनसे लड़ना, उनको रास्ते से हटाना, तो इसका नाम जिहाद है। कि जो हमें जन्नत जाने से रोकता हो, जो हमें नमाज पढ़ने से रोकता हो, जो हमें हज और ज़कात की अदायगी से रोकता हो, जो हमें एक खुदाए वाहिद की परस्तिश से रोकता हो, तो इसी का नाम जिहाद है। उसी को स्ट्रगल कहते हैं, उसी का नाम जद्दोजहद है। यानी गुडनेस को फैलाना है, अच्छाइयों को फैलाना है, बुराइयों को मिटाना है, इसी का नाम जिहाद है। जिहाद का मतलब लाठी चलाना या कत्ल व क़त्ल करना या गर्दन काटना ही नहीं है। वो तो आखिरी लास्ट स्टेज है, जब बंदा बात से न माने, जब बंदा तहरीक से न माने, आखिर में जब बंदा अपना ईमान बचाने के लिए गर्दन कटाना पड़े कटा दे, या दूसरों की गर्दन काटनी पड़े काट दे। ये लास्ट स्टेज है जिहाद का। मगर उससे पहले का स्टेज है ज़बान से समझाना, उससे पहले का स्टेज है उसको बात से बताना, उस बुरे काम उसको रोकने के लिए हाथ से उसको रोकना, ज़बान से रोकना, और आखिरी स्टेज है दिल से उसको बुरा समझना। यानी सबसे पहले बुराई को रोकने के लिए बंदा हाथ का सहारा ले, उसको मना करेगा ऐसा नहीं करना, ये क्राइम है, ये अत्याचार है, या जुल्म है। मुस्तफा फरमाते हैं मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। जुम्मे से अगर कोई शख्स बुराई को देखता है तो अपने हाथ से बुराई को रोक दे, जिना को रोके, शराब को रोके, सूद को रोके, अत्याचार को रोके, अहंकार को रोके, समाज पे जुल्म करने वालों को रोके। यानी हर इंसान पे खाना खाने, कमाने और मर जाने के पैदा नहीं हुआ है। खाना तो जानवर मुझसे ज्यादा खाता है, मुझसे ज्यादा वो अब एक बाल्टी पानी पीता है। अगर पानी पीने का नाम ही अगर आदियत है तो मुझसे ज्यादा इसमें कमाल तो जानवरों को है। अगर ज्यादा खाना कमाल है तो ये कमाल हम में क्या, हम तो 5 रोटी खाएं तो उल्टी हो जाए, हमसे ज्यादा ये जानवर खाता है। ज्यादा बच्चा पैदा करना अगर कमाल है, मुझसे ज्यादा बच्चा तो बकरा पैदा करता है, मुझसे ज्यादा बच्चा पैदा तो जानवर कुत्ता करता है, जो साल में 2, 4, 5 बच्चे देता है। हम लोग तो 5 साल में 1 बच्चा पैदा करते हैं और ये जानवर तो हर साल 5 बच्चे पैदा करता है। और हम लोग तो साहब कभी कभार सेक्स की तकमील करते हैं, ये जानवर तो हमेशा जब भी देखो साहब नर और मादा दोनों आपस में सेक्स करता रहता है। तो इसका मतलब है जिनसी ख्वाहिशात मुझसे ज्यादा जानवर में है।
खाने की चाहत मुझसे ज्यादा जानवर में है, पानी पीने का शौक मुझसे ज्यादा जानवर में है। गहरी नींद खरगोश की सबको मालूम है कि खरगोश सबसे ज्यादा गहरी नींद लेता है, ये जानवर सबसे ज्यादा गहरी नींद लेते हैं। तो नींद में वो हमसे आगे, खाने में वो हमसे आगे, पानी पीने में वो हमसे आगे, मेहनत करने में भी वो जानवर हमसे आगे। जब सब में वो आगे है, बच्चा पैदा करने में आगे, तो आखिर हम सुपीरियर मखलूक कैसे ठहरे, हम अशरफुल मखलूकात कैसे ठहरे, हम सबसे सुपर कैसे ठहरे कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हम हैं। तो इज्जत वाले हम इसी नहीं कि ज्यादा खाते हैं, ज्यादा पीते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये सारी क्वालिटी जानवर में मुझसे ज्यादा है। एक परिंदा है छोटा सा, इतनी ताकत सेक्स की रखता है कि घंटों वो अपने माता से चिपके रहता है। मर्द की इंसान की औकात है 1 मिनट, इंसान की औकात है 2 मिनट, इंसान की औकात है 25 सेकंड। जो जवानी का गलत इस्तेमाल किया हो वह 25 सेकंड, 1 में आधे मिनट से ज्यादा वह सेक्स नहीं कर सकता। लेकिन ये जानवर है जो 1-1 घंटे तक वो अपनी माता से चिपके रहता है। तो सेक्स की लज्जत तो ज्यादा ये जानवर उठाता है। तो आखिर ये इंसान अशरफ कैसे है? सेक्स की वजह से, बच्चा पैदा करने की वजह से, खाने की वजह से नहीं, ये इंसान अशरफुल मखलूकात है अक्ल सलीम की वजह से। कि जानवर भले बुरे में तमीज नहीं करता है, जानवर राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं करता, ये जानवर अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पैदा करता। जानवर के सामने रोटी फेंको उसे भी खा लेता है, जानवर के सामने पाखाना करो कुत्ता उसे भी खा लेता है, जानवर के सामने दूध दो उसे भी पी लेता है, जानवर के सामने पेशाब करो उसे भी पी लेता है। क्योंकि जानवर के पास अक्ल नहीं है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, ये वो जानवर नहीं समझ सकता। क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये जानवर नहीं समझ सकता। क्या बेनिफिशियल है क्या हार्मफुल है, ये जानवर नहीं समझ सकता। क्या परमिटेड है क्या फॉरबिडन है, ये जानवर नहीं समझ सकता। ये है अक्ल सलीम जिसके पास, वो समझता है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या करें क्या नहीं करें, क्या हलाल है क्या हराम है, ये इंसान समझता है। क्या जायज है क्या नाजायज है, ये इंसान समझता है। हम क्या करें क्या नहीं करें, ये इंसान अक्ल सलीम का इस्तेमाल करके समझता है। अगर ये इंसान अक्ल का इस्तेमाल करके राइट को ले, रॉन्ग छोड़ दे, फॉरबिडन को छोड़े, परमिटेड को ले, हलाल को ले, हराम को छोड़ दे, जायज को ले, नाजायज को छोड़ दे, नफा की चीज को ले, नुकसान की चीज को छोड़ दे, ये हमेशा बेनिफिशियल काम करे, हार्मफुल चीजों को छोड़ दे। अगर ऐसा हुआ तो इसका ये काम फरिश्तों के लिए काबिल रश्क हो जाता है, इसका ये काम इसे इज्जत दिलाता है, ये काम इसे हुकूमत दिलाता है, ये काम इसे आदमियत के औसाफ दिलाता है, ये काम इसे अल्लाह के नजदीक महबूब बना देता है। लेकिन अगर ये इंसान अक्ल सलीम का इस्तेमाल ना करके सिर्फ मकान बनाए, सिर्फ गाड़ी खरीदे, सिर्फ माल जमा करे, सिर्फ खाना खाए, तोंद ऊंचा करे, सिर्फ कपड़ा पहने, सिर्फ खाना पेशाब करे, सिर्फ औरतों के पास जाए और 2-4 बच्चा पैदा करे, खाना इसका मजहब, पहनना इसका मजहब, मकान बनाना इसका मजहब। मुस्तफा कहते हैं ताइस अब तो दीना, अब तो दिरहम, अब तो खमीसा, बर्बाद हो जाए कपड़े का गुलाम जो हर वक्त कपड़े के बारे में सोचता रहता है, ये पहनूं वो पहनूं। बर्बाद हो खाने का गुलाम जो हर वक्त ये सोचता रहता है, चाउमीन खाएं, बर्गर खाएं, बिरयानी खाएं, कबाब खाएं, कीमा खाएं, कोई मरे जहन्नम में जाए हमको 40वां में बिरयानी चाहिए, कोई मरे वो जहन्नम में जाए हमको तीजा की बिरयानी चाहिए। यानी हर वक्त नजर खाने पे है। ये जानवरों से ज्यादा बदतर हो जाता है जो सिर्फ खाने का गुलाम हो, जो सिर्फ कपड़े का गुलाम हो, जो सिर्फ मकान का गुलाम हो, जो सिर्फ जमीन का गुलाम हो, वह जानवरों से बदतर है। क्योंकि इससे बेहतर तो वह जानवर है जो खाने पीने की लज्जतें उठाता है। ये खाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मगर अपना मकसद हयात सिर्फ खाना बना दिया है। इसको तो राइट और रॉन्ग में फर्क करना था। लेकिन जब ये इंसान हलाल और हराम में तमीज करता है, या दुनिया और आखिरत में तमीज करता है, या दुनिया एक पानी का कतरा है, आखिरत अपार समंदर है, दुनिया में 60-70 साल ही रहना है, 60-70 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। जहां मौत नहीं है, जहां सदा रहना है, तो वो इंसान जो आखिरत को दुनिया पे तरजीह दे, हमेशा आखिरत के बारे में सोचे, जन्नत के बारे में सोचे, हराम से बचे, हलाल करे, जायज काम करे, नाजायज से बचे, इस्लाम की तबलीग के बारे में सोचे, वो शख्स
सब फरिश्तों के लिए काबिले रश्क बन जाता है। अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे हुकूमत देता है, अल्लाह उसे सेहत देता है, अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजता है। आसमान का फरिश्ता भी इसकी अदाओं को देखकर नाज करता है। और जो खाने कपने का गुलाम हो वह जानवरों से बदतर हो जाता है। अल्लाह उसकी खुशी छीन लेता है, उसकी मुसर्रत छीन लेता है, उसकी सेहत छीन लेता है, उसकी हुकूमत छीन लेता है, उसकी दौलत छीन लेता है। यहाँ भी जलील है, वहां भी जलील है। और जो मुस्तफा की पैरवी करता है यहाँ इज्जत और हुकूमत वाला है। हम मरे तो मरने के बाद वो जन्नत वाला बन जाता है। माशाअल्लाह। यही इस्लाम का बुनियादी पैगाम है। यही इस्लाम से मुसलमान जलील हो गए वो सिर्फ कपड़े की गुलामी की वजह से। मुसलमान जलील हो गए सिर्फ पेट की गुलामी की वजह से। मुसलमान जलील हो गए सिर्फ धन दौलत जमीन इकट्ठा करने की वजह से। मुसलमान जलील हो गए काफिरों की तरह शादी ब्याह करने की वजह से। मुसलमान जलील हो गए, इनकी बेटियां काफिरों की तरह बेपर्दा मेला में घूमने लगी। इसे मालूम नहीं है कि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है, हज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। देहाती शहरी आकिल बालिग हर जवान बूढ़े सब मर्द औरत सब पर नमाज फर्ज है। नमाज इस्लाम का रुकने आज़म है। 5 पीलर में बड़ा पीलर है नमाज। इसी पे इस्लाम की इमारत ठहरती है। बोले अल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताई ज़कात व सौम रमजान व हज्जिल बैत। ये देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम के 5 खंबे हैं जिस पर इस्लाम की इमारत ठहरती है। सबसे बड़ा खंबा है नमाज। नमाज मरते दम तक पढ़ना है, किसी हालत में माफ नहीं है। नमाज में पैसा नहीं लगता है, नमाज में हज की तरह 40 दिन नहीं लगते हैं, नमाज में माल नहीं लगता है, नमाज में सिर्फ 10-20 मिनट का टाइम लगता है। तो जो अल्लाह हमें 8 घंटे दुकान में बैठने का मौका दिया उस अल्लाह के लिए 10 मिनट निकालना कोई भारी बात नहीं है। जो अल्लाह हमें रात के 8 घंटे सोने के लिए अता किया उस अल्लाह के लिए 8 घंटा सोने के बाद फजर में 10 मिनट निकालना कोई भारी बात नहीं है। लेकिन जो 8 घंटा सोए और 10 मिनट फजर के लिए नहीं निकाले तो अल्लाह ताला उसके चेहरे का नूर छीन लेता है। ये नाफरमान मेरी रात से फायदा उठाया, मैंने इसको गहरी नींद दी, उसके बाद 10 मिनट इसके पास नहीं है कि मुझको सजदा करे। कि जिस अल्लाह ने रात बनाई उसको सजदा कर ले, जिस अल्लाह ने नींद दी हमको गहरी नींद ताकि सारी थकावट भूल जाए, उस अल्लाह को 10 मिनट निकाल के सजदा करे। बेनमाजी जो फजर छोड़े उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेता है। जो जोहर छोड़े अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें मिटा देता है। वह कमाए 50 करोड़, वो हरीस लालची भूखा रहेगा। 1 गिलास पानी कोई पिए और प्यास बुझ जाए या 1 गिलास पानी उसके लिए अमृत है। और कोई 5 बाल्टी पानी पी ले बर्फ डालकर अब प्यास नहीं बुझे, वह पीता जाता है प्यास नहीं बुझती है, तो वह अजाब है उसके लिए। यह पानी पीना अजाब है, उसका पेट फट जाएगा, प्यास ही नहीं बुझ रही है। पानी पीने का मतलब प्यास बुझाना। 1 गिलास से प्यास बुझ जाए ये गिलास उसके लिए अमृत है। अब 5 बाल्टी बर्फ वाले पानी को पिया प्यास नहीं बुझी, यह उसके लिए अजाब और पनिशमेंट है। तो आज 50 करोड़ रुपए हो गए, मजीद और चाहिए जिसमें 100% लोग मुलविस हैं। ये अजाब है अल्लाह की तरफ से। पहले 3000 रुपए कमाने के बाद बंदा खुश रहता था, गहरी नींद लेता था, मजे की जिंदगी गुजारता था। उसी में से 2 टका माँ बाप को देता था, 1 टका भाई बहन को देता था, 1 टका बीमारों को देता था। यानी मुख्तसर आमदनी की बाल बच्चे को सास के साथ साथ माँ बहन सबका ख्याल रखता था। और अभी 50 लाख महीना कमा रहा है, लेकिन चूंकि 50 करोड़ का प्लॉट खरीद चुका है, अब प्लॉट खरीदने के लिए वो साहब उनके पास था, उनके पास है 50% रुपया और बाकी रुपया कर्ज लिया है। अब इधर से तनख्वाह मिलती है वो कर्ज में जाता है। दरवाजे पे जो कार है वो भी बैंक के लोन पे कार खरीदी गई है। घर में जो 2 लाख रुपए का सोफा है वो भी इंस्टॉलमेंट पे है। अब तनख्वाह मिली 2 लाख रुपए और 2 लाख में 50,000 गाड़ी के, 50,000 मकान के, 10,000 वॉशिंग मशीन के, 10,000 AC के, 10,000 साहब दूसरे सामान के चले गए। हाथ सूखा फकीर भूखा। ये अजाब है अल्लाह की तरफ से। ये पहले 200 कमा के बादशाह रहता था, अभी 2 लाख कमा के भिखारी है। तनख्वाह इधर से मिली उधर चली गई। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है। जिस कदर हरीस और लालची बनता जाता है उसी तरह के सीने से सब्र निकल गया, तवक्कुल निकल गया, एतमाद निकल गया, अल्लाह की जात पे भरोसा निकल गया। अल्लाह ने इसे भिखारी बना दिया। आज
दुनिया के अक्सर लोग भिखारी हैं, अक्सर लोग कर्ज के बोझ में दबे हैं। वह बोलता है कि मैं प्लॉट खरीद लिया, मैंने मकान बना लिया। ये प्लॉट खरीद लिया, मकान बनाया, इसी धोखे में रहता है। 70 साल के बाद चक्कर आया, गिरा, मरा और 2 गज जमीन के अंदर चला गया। वह प्लॉट रह गया बाल बच्चों के लिए। आज प्लॉट खरीदने में जो गुनाह कमाया वह गुनाह उसके साथ कब्र में चला गया। वह जो नमाजें छोड़ी उसके साथ गुनाह गया। वह जो झूठ बोला ये गुनाह उसके साथ गया। वह जो रिश्वत लिया ये गुनाह उसके साथ गया। और जिस काम के लिए गुनाह किया वह मकान बहू के लिए रह गया, वह मकान बच्चे के लिए रह गया। जो बच्चा उसे गिलास पानी तक नहीं देता, जो बच्चा उसे तमाचा मारता, जो बच्चा उसकी छाती पर बैठकर ब्लैंक चेक में साइन करवाता है, जो बच्चा सास ससुर का गुलाम हो गया, जो बच्चा अपनी बीवी और बीवी की बहन के पीछे पागल है, वो अपनी बूढ़ी बीमार माँ को इलाज कराने का टाइम उसके पास नहीं है, अपने बीमार बाप को डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है। उसी के लिए तुम मरते रहे, उसी बच्चों के लिए नमाज छोड़ते रहे, उसी बच्चों के लिए झूठ बोलते रहे जो बच्चा तेरा नहीं है। उसी बच्चों की खातिर तुमने अल्लाह को नाराज किया। जो बच्चा तेरा ना हुआ ये अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है, ये सजा है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि तू बच्चों के लिए मेहनत कर, मगर अपना ईमान बचा के, अपनी नमाज बचा के, अपना रोजा बचा के, अपना हज बचा के, अपनी ज़कात बचा के, अपनी आखिरत बचा के, बच्चे को भी पा, बीवी को भी पा, मगर अपनी जन्नत बचा के, अपनी जन्नत लुटा के नहीं, अपनी नमाज लुटा के नहीं, अपना सच लुटा के नहीं। मुस्तफा ने कहा है सबसे बड़ा बदनसीब है वो जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो, जो बाल बच्चों की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद किया हो। तो अक्लमंद है वो जो बच्चों को भी पाले इबादत समझकर नमाज के साथ में, ताकि पालना भी उसके जन्नत जाने का जरिया हो जाए, ये पालना भी उसके जन्नत जाने का जरिया हो जाए, ये पालना भी बच्चों की परवरिश उसके जन्नत जाने का जरिया हो जाए। ये उसके लिए होगा जो नमाज के साए में मेहनत किया हो, जो हज व ज़कात के साए में मेहनत किया हो। आप बताएं कि फर्ज आज़म है नमाज, लेकिन जानबूझकर 99% लोग मस्जिदों को वीरान किए हुए हैं, नमाज बर्बाद हो गई है। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, अब ये बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है। मर्द नमाज पढ़े जुमा की जो सबसे बड़ी नमाज है, मगर औरतें अपने घर में रहे। क्यों? उसका पर्दे में रहना जमात से नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। वरना नहीं तो आज जो बच्चे आज मेला में घूम रहे हैं, जो दूसरों की बहू बेटी का चेहरा घूर घूर के, जिस तरह एक कुत्ता किसी हड्डी पर नजर टिकाता है, पत्थर भी मारो कुत्ता को तो कुत्ता हड्डी ही समझ के पलट के देखता है कि शायद हड्डी होगी, फिर उसको वो खाता है और सूंघने लगता है। तो उसी तरह से बहुत सारे लोगों की तबीयत नापाक हो जाती है, जिसका ज़मीर मर जाता है, वो अपनी माँ बहन सबकी आबरू को लुटाने पे तैयार रहता है, तब वह अपना ज़मीर मुर्दा बना के दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालता है, या सोचकर कि मेरी माँ सेफ है। नहीं है तेरी माँ से, दुनिया का सारा काम सिस्टम से रिलेटेड है। अगर तेरी नजर बहती तो फिर तेरे घर वालों के साथ ही सुलूक होगा जो आए दिन दुनिया में होता रहता है, अखबारात में खबरें छपती रहती है। इन औरतों की जगह है घर, पर्दा। जुमा इस पर फर्ज नहीं है, जो जुमा सबसे बड़ी नमाज है। ईदैन इस पे वाजिब नहीं है, जो ईदैन साल भर में 2 दिन नमाज अदा की जाती है। मर्द पढ़ेगा, औरतें नहीं पढ़ेगी। औरतें घर में रहें, उसको ईद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। औरतें सुहर अपने घर में पढ़ें, उसको जुमा जैसा सवाब मिल जाएगा। क्योंकि जुमा तन्हा नहीं जमात के साथ होता है, ईदैन की नमाज तन्हा नहीं जमात के साथ होती है, घर में नहीं बल्कि मस्जिद और ईदगाह में होती है। तो औरतों का घर में रहना ईदगाह जाने से बेहतर है, औरतों का घर में रहना मस्जिद जाने से बेहतर है। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है, मगर मर्द पढ़ेगा, औरतें अकेली तन्हा घर के कोने में पढ़े, उसे मर्दों के बराबर 27 गुना सवाब घर में तन्हा पढ़ने में मिल जाएगा। मर्द को मस्जिद जाए, जमात से पढ़े, तब 27 गुना सवाब मिलेगा। लेकिन औरत अपने घर में तन्हा पढ़े और घर के एक कोने में पढ़े, यानी जितना ज्यादा पर्दा हो उसके लिए बेहतर है। उसको 27 गुना सवाब अकेले पढ़ने में मिल जाएगा। उसको मस्जिद जाना जरूरी नहीं, मस्जिद तो ये मर्द जाएगा। आंधी आए तूफान आए, इसको मस्जिद जाना है, चाहे
10,000 परेशानी मस्जिद जाना है, जमात छोड़ने के जो उज्र हैं उसके अलावा किसी हालत में अगर मस्जिद नहीं गया, आसानी से पढ़ लिया घर में, वो नमाज ही उसकी नहीं होगी। अगर वो मस्जिद जा सकता था, जमात से पढ़ सकता था, जानबूझ करके उसने तर्क कर दिया। जान नमाज से बाजमात ये वाजिब है, उसका आदतन छोड़ने वाला फासिक और मरदूदु शहादा है, उसकी गवाही इस्लाम में कबूल नहीं की जाएगी। ये इल्तजाम है हमारे लिए ताकि मर्द 27 गुना सवाब पाए, लेकिन औरत रही वो घर में रहे। ताज्जुब की बात है, जो इस्लाम जमात औरतों पे वाजिब नहीं किया, जो इस्लाम जुमा औरतों पे फर्ज नहीं किया, जो इस्लाम ईदैन की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं किया, वो इस्लाम ये कैसे परमिशन दे दिया कि दरगाहों पे जाया जाए औरतों का? वो इस्लाम कैसे परमिशन दे दिया वो दरगाहों पे जाए, वो दरगाहों पे जाए, वो बाजार जाके सैर तफरीह करे और घूमे, बिना ज़रूरत वो बाजार जाए? ये क्या है? ये इस्लामी कवानीन का उल्लंघन है कि जब मस्जिद में जाना मना है तो बाजार में जाना तो और मना है, क्योंकि बाजार तो फित्ना फसाद की जगह है। जो जमात से नमाज पढ़ना मना है तो तन्हा पढ़ना चाहिए, उसे बाजार पे जाना तो और फितने का जरिया है। जिस तरह गैर मुस्लिमों के यहाँ मंदिर में जाना मंदिर के बहाने और मिलने के लिए आते हैं, उसी तरह हम यहाँ मंदिर में पूजा तो नहीं करते, हम इबादत अल्लाह की करते हैं। तो अब कम से कम दिल में जो छुपी हुई ख्वाहिश है मिलने का औरतों का मर्दों से, वो क्या होगा? बस एक मौका हमने उसको दे दिया कि दरगाह है, उर्स लगेगा, वहां चमकाया जाएगा, वहां मेला लगेगा, वहां झूला आएगा, वहां सर्कस आएगा, वहां फला खेल तमाशा होगा। चलो दरगाह के नाम पे तो बाप भी छोड़ देगा और दरगाह के नाम पे तो शौहर भी आजादी दे देंगे। अल्लाह के वली की बारगाह में जाना है, निशाना वली की बारगाह में जाना है, और फिर उसके बाद बहाना वली की बारगाह में है, और निशाना है दोस्तों से मिलना है, सहेलियों से मिलना है। बहुत सारे बाजारात पे औरतों की आबरू नीलाम हो गई, उसको लेके भाग गया वहां तक कि गैर मुस्लिमों के साथ लड़कियां भाग गई। जो मुस्तफा के कानून का उल्लंघन करेगा उसको तो ये दिन देखना ही पड़ेगा कि उसकी बेटियां दूसरों के साथ भागेंगी और सब नाजायज फायदा उसको उठाएंगी। हर मुसलमान ये समझ ले, जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, क्यों? ताकि तेरा पर्दे में रहना ज्यादा जरूरी है। तुझ पर ईदैन वाजिब नहीं है, क्यों? इसलिए कि तेरा पर्दे में रहना ईद की नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, जुमा से ज्यादा तेरा पर्दे में रहना जरूरी है। जमात में 27 गुना सवाब से ज्यादा तेरा पर्दे में रहना जरूरी है, तेरा पर्दे में रहना है। जब इतना सख्त कानून है तो हर माँ बाप पे लाजिम है उसे बता दे, जब जमात और ईद नहीं है तो दरगाह कहां से? आला हजरत से पूछा गया, हुजूर औरतों का दरगाहों पे जाना कैसा है? कहा ये मत पूछ के कैसा है, जिस वक्त वो दरगाहों की हाजिरी के इरादे से निकलती है अल्लाह की लानत उस पे होती है, फरिश्तों की लानत उस पे होती है। जिसपे फरिश्तों की लानत हो वहां बरकत कहां से होगी, वहां रहमत कहां से नाजिल होगी? सरकार गौसे आज़म से भी सवाल किया गया था कि औरतों का बाजारात पे जाना कैसा है? आपने वही कहा था जो आला हजरत ने उनके कौल को नकल किया है, उन पर फरिश्तों की लानत होती है, फरिश्ते उस पर लानत बरसाते हैं, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ। तेरा काम ये ना था कब्रों पे जाना, मज़ारात पे जाना, तू कैसे निकल गई? तू तबाह हो जा। फरिश्तों के आमीन कहने से दुआ कबूल होती है, फरिश्तों की दुआओं से मोमिन का भला होता है, फरिश्ते हमारे लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, फरिश्ते हमें राह रास्त पे चलाने की दुआ करते हैं। मैं जब मर भी जाता हूँ तो मेरी कब्र पे फरिश्तों की ड्यूटी रहती है कि बख्शिश की दुआ करते रहे। वह फरिश्ते जो हमारे साथ रहते हैं मेरे मरने के बाद बख्शिश की दुआ करते हैं, वह फरिश्ते जो रहमत की दुआ के लिए पैदा हुए हैं, वह फरिश्ते जब लानत करने लगे, वह फरिश्ते जब अभिशाप करने लगे, वह फरिश्ते जब कर्ज करने लगे, ये बताते कहां से रहमत मिलेगी, कहां से सेहत मिलेगी, कहां से मुरादें पूरी होंगी? सिर्फ काफिरों का देखा देखी कि हिंदुओं की बेटियां हाथ में थाल लेके मंदिरों में जा रही हैं, मुसलमान की बेटी क्या करे? उसकी नकल करने के लिए ये भी हाथ में फूल लिया और चादर लिया और हाथ में धागा लिया और दरगाहों की तरफ दौड़ पड़ी। जबकि दरगाहों में अगर ये बात है सही है कि अल्लाह का वली जिंदा है अपनी कब्र में, तो अल्लाह का वली जिंदा है, तो अल्लाह का जो वली है वह इसका नाम है, वो नामहरम है, नामहरम है। तो नामहरम के सामने बेपर्दा जाना, यहाँ तक कि किसी मौलाना के सामने बेपर्दा आना दुरुस्त नहीं है, अपने पीर के सामने बेपर्दा आना दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह के वली जो कब्र में आराम फरमा रहे वो जिंदा है, जब वो जिंदा है उसके सामने जाना कैसा दुरुस्त है? उसके सामने जाना, उसकी कब्र को हाथ लगाना, एक औरतों का वहां जाना कैसे दुरुस्त है? इसलिए जब आप और नमाज नहीं पढ़ेंगी तो दरगाहों का ख्याल आएगा, जब घर में रोजे की मिन्नत नहीं मांगेगी तो धागा बांधकर मिन्नतें पूरी करने का ख्याल आएगा। इसलिए फातिमा ज़हरा को मॉडल बनाए मुसलमान मावाती, उनके घर में उनका बेटा हसनैन बीमार पड़ा है, फातिमा ज़हरा कहीं जाके धागा नहीं बांध रही
रही है, कहीं जाके धागा नहीं बांध रही है। फातिमा ज़हरा ने 3 रोजे की मिन्नत मांगी है, इलाही मेरा बेटा अच्छा हो गया, मैं 3 रोजे रखूंगी। हसन करीमैन सेहतमंद हो गए, सेहतमंद हो गए तो 3 रोजे का एहतमाम सैयदा फातिमा ज़हरा कर रही है, 3 रोजे का एहतमाम कर रही है। और हसन करीमैन के बीमार अच्छे हो जाने के बाद आपने 3 रोजा रखा है। यह है बेहतरीन मिन्नत मांगना, यानी जब कोई बीमार पड़े तो उसके लिए सेहत की दुआ मांगने के लिए मिन्नतें मांगी, नमाज पढ़ने की। मैं 100 रकात नमाज पढ़ूंगी, रोजे रखूंगी, या मर्द मांगे मैं 5 रोजे रखूंगा, मैं 5000 रुपए गरीबों में खैरात करूंगा, ये सब मिन्नतें मांगे। ये मजार पे जाके धागा बांधना हिंदुओं जैसा काम है, ये वहां जाके तवाफ करना हिंदुओं जैसा काम है। मैंने हिंदुओं को अपनी आंखों से देखा है कि मूर्ति के सामने चक्कर लगाना, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके सामने हाथ जोड़कर बैठा रहना। अभी एक आदमी ने क्लिप भेजा जो दूसरों का तलवा चाटता रहता है, उसे दूसरों को खुश करने के लिए तो जहन्नम जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर है, वो नाम उसका मुसलमान जैसा है, वो साहब अयोध्या जाके रामलला का दर्शन कर रहा है और उसके सामने ये घुटने टेकता है। जो सजदा नहीं करेगा उसे बुत के सामने सजदा करना पड़ेगा। जो दूसरों का छोला ढोएगा इज्जत हासिल करने के लिए उसे इसी तरह जलील होना पड़ेगा, कुफ्र करना पड़ेगा, काफिरों की मौत मरनी पड़ेगी। वो देख सरकार ताजु शरिया है, ताज बरेली में रहते हैं, बरेली में रहते थे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में जाकर इंतजार किया ताकि ताजु शरिया से मेरी मुलाकात हो जाए। किस जमाने में? इस जमाने में जबकि मेरे जैसा मौलवी प्रधान के साथ बैठना चाहता है, सेल्फी लेना चाहता है और दूसरे दोस्तों को दिखाता है कि प्रधान से मेरी दोस्ती है, ताकि तुम जान जाओ कि मेरा मकाम क्या है, मेरी हैसियत क्या है। यानी अल्लाह के वली के पास बैठा उसको फख्र नहीं है, एक प्रधान के साथ बैठा उसको नाज है। किसी विधायक के पास बैठा, मंत्री के पास बैठा, मंत्री की गाड़ी पे बैठ गया और दूर से ऐसे सेल्फी ले लिया और अपने दोस्तों को दिखाया है कि मैंने फला मंत्री की गाड़ी में बैठा था, उनके साथ मैं चला था। खबरदार तुम मुझसे डरते रहना, मुझको आंख मत दिखलाना, मेरा संबंध फला विधायक और फला मंत्री से है। इस जलील सोच जहां परवान चल रही हो कि मौलाना के पास बैठने पे नाज नहीं है, हाफिज कुरान के पास बैठने में नाज नहीं है, जो तहज्जुद गुजार है उसके पास बैठने में नाज नहीं है। जबकि हदीस में आया था ला तो साहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती मत करना मगर मुसलमान से, और खाना मत खिलाना मगर नेक लोगों को। अगर पूरा तेरा खाना खाया तो वह तेरा खाना खा के गाली बकेगा दारोगा दिन में 100 बार, तो बिरयानी तेरी और वो गाली बकेगा तो उसके गाली बकने में जो एनर्जी खर्च होगी वो एनर्जी में तेरी बिरयानी दाखिल है, तो फिर तू भी उस गुनाह में शामिल हो जाएगा। तो उसको खाना खिला जो तेरा खाना खाए और जाके नमाज पढ़े, तेरा खाना खाए और जाके 1000 बार दरूद पढ़े, तेरा खाना खाए और जाके 5 पारा कुरान पाक की तिलावत करे, तेरा खाना खाए और 100 बार कलमे तैयबा का विर्द करे, ताकि वो दरूद पढ़ेगा और तेरे खाने की एनर्जी उसके बदन में रहेगी। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में तू भी उस नेकी में शरीक समझा जाएगा। इसलिए हुजूर ने कहा था ला तो साहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती मत करना मगर मोमिन से, खाना मत खिलाना मगर नेक लोगों को। यहाँ हालात इतने खराब हो गए, सोच समझ बिगड़ गई, न मौलाना का खौफ रहा, न मौलाना से शर्म रही, न दीनी गुफ्तगू का कोई हया बाकी रही। जब शर्मो हया नहीं रही तो फिर अब तो जो नफ्स बोलेगा वही करेगा, जो फिल्म बोलेगी वही करेगा, जो दुनियादार बोलेंगे वही करेगा। इसीलिए दुनिया अपने पड़ोसी को डराने के लिए होंडों से दोस्ती है, चोरों से दोस्ती है, थानादारों से दोस्ती है। वह चोर उनके घर की आबरू लूट ले वह चलेगा, मगर यह दूसरों को डराने के लिए होंडे से दोस्ती करता है, वह साबुचो नफंगों से दोस्ती करता है। उनके घर में कुफारो मुशरिकीन आते हैं और जब बेटी का ईमान बिगड़ जाता काफिर के साथ भाग जाती है, ये हाय तौबा मचाता है, अरे ये कौन सा दिन आ गया, हमारी बेटी का ईमान लूट गया, वह काफिर के साथ भाग गई, उसी के साथ शादी कर लिया, वह काफिरों की तरह साथ फेरा लगाकर उससे शादी कर लिया। वह बोला हम नहीं, प्यार मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है। जिसके घर में चोर जाएगा, जिसके घर में दारोगा जाएगा, जिसके घर में बेनमाजी जाएगा, जिसके घर में डकैत जाएगा, जिसके घर में दुनियादार जाएगा, जिसके घर में कुफारों मुशरिकीन जाएंगे, जहां पर्दा नहीं रहेगा वहां तो बेटे का भी ईमान लूटेगा, वहां तो बेटी का भी ईमान लूटेगा। लेकिन ये तजर्बा बोलता है, जिसके घर में मौलाना जाते हैं, जिसके घर में पीर जाते हैं, जिसके घर में मुत्तकी जाते हैं, जिसके घर में तहज्जुद पढ़ा जाता है, जिसके घर में दुरूद पढ़ने वाला मौलाना जाता है, जहां वाज़ नसीहत है, उसका बेटा कभी काफिर नहीं होता, उसकी बेटी कभी काफिरा नहीं होती। अगर कोई काफिर उसकी बेटी को कहता है कि 5 करोड़ मेरी तनख्वाह है और तू रानी बन के मेरे
मेरे पास रहेगी तो जहां जन्नत का चर्चा हुआ है, आखिरत का चर्चा हुआ है, कुरान हदीस का चर्चा हुआ है, कयामत के दिन का चर्चा हुआ है, दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है इसका चर्चा हुआ है, जहां जवानी आई आंधी की तरह चली गई फिर बुढ़ापा है, हाथ पांव लून पूंज हो गए उसका चर्चा है, जहां आखिरत का चर्चा है वहां उस लड़की को अगर कोई मैसेज देता है मैं 5 करोड़ का मालिक हूं, तू मेरे पास आजा रानी बन के रहेगी, मैं घर तेरे नाम कर दूंगा, तो ये मुसलमान की बेटी कहती है मैं तेरे चेहरे पे थूक दूंगा, मैं थूक दूंगी, मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करोगी, इस्लाम का सौदा नहीं करोगी। और ऐसा हुआ है कभी भी किसी के घास डालने के बाद उसकी तरफ देखा नहीं देती है, लेकिन जहां चोर गया है, जहां डकैत गया है, जहां शराबी गया है, जहां बेनमाजी गया है, आज जिसकी दोस्ती चोरों से, जिसकी दोस्ती डकैतों से, जिसकी दोस्ती काफिरों से, जिसकी दोस्ती मुशरिकों से, जिसकी दोस्ती बेपर्दा लोगों से, जिसकी दोस्ती बेशरम जवानों से, उसके घर में तो बूढ़ी औरत की आबरू महफूज नहीं है, वहां तो औरत दूसरों से चैटिंग में लगी है, वहां तो मर्द दूसरों से चैटिंग में लगा है।